नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार और आप देख रहे हैं इनखबर.com। हाल फिलहाल में आपने दो शब्द कई बार सुने होंगे। एक आपने सुना होगा अर्बन नक्सल, हैशटैग अर्बन नक्सल बहुत चला सोशल मीडिया पे, और एक भीमा कोरेगांव। बहुत लोग सोचते थे कि ये टॉपिक असल में है क्या, अरेस्ट हो रहे लोगों के, बहुत लोगों को नक्सल होने का आरोप लग रहे हैं। फिर जो आपको जनवरी में घटना घटी थी कोरेगांव, भीमा कोरेगांव में, वहाँ पर कुछ क्लैशेस हुए थे, उसमें गिरफ्तारियाँ हुई, अभी इंक्वायरी चल रही है। तो हम आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं सोमनाथ वाघमरे, जो आपको टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में आपको रिसर्च स्कॉलर है और साथ में डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है। और सबसे खास बात, इन्होंने भीमा कोरेगांव पे फिल्म बनाई है। और भीमा कोरेगांव पे जो फिल्म बनाई है, उन्होंने जब लास्ट ईयर, जानते हैं 200 आपको सेरेमनी थी आपको भीमा कोरेगांव की, और उससे एक साल पहले इन्होंने भीमा कोरेगांव पे फिल्म बनाई। तो इनसे बेहतर कोई और व्यक्ति नहीं होगा जो हमें बता पाए कि क्या असल में है भीमा कोरेगांव और क्यों दलित जो लोग हैं वो इससे इतना अटैच फील करते हैं। तो सोमनाथ, अप टू यू, what is Bhima Koregaon? You have made a film on it, and you can give the clear idea to our people viewers. Okay, so basically महाराष्ट्र में और पूरे इंडिया में बहुत सारे हिस्ट्रीज़ है। मतलब हमारा कंट्री सेलिब्रेट करने, मतलब हमारे कंट्री में बहुत सारे प्लेसेस है जिसको मास ऑफ पीपल सेलिब्रेट करते हैं। तो महाराष्ट्र में एक प्लेस है पुणे के भीमा कोरेगांव, जो नगर रोड है पुणे के पास। पुणे से 30 किलोमीटर आगे एक विलेज है भीमा कोरेगांव। तो वहाँ पे एक पिलर है, जो पिलर ब्रिटिशों ने बनवाया है जब ब्रिटिश इंडिया में थे। तो उसका हिस्ट्री ये है कि हमारा कंट्री कास्ट बेस्ड कंट्री था और आज भी है, और आगे कब तक होगा ये हमको पता नहीं है। ये इस देश के जो डोमिनेंट कास्ट के लोग हैं, जो कास्ट को प्रैक्टिस करते हैं, उन पे डिपेंड है कि कास्ट कब तक होगा इंडिया में। और कास्ट सिर्फ अनटचेबिलिटी तक नहीं होता है, कास्ट एक्सप्लॉयटेशन करता है, कास्ट वायलेंस करता है, कास्ट आपको अपॉर्चुनिटी से दूर रखता है। तो ऐसा एक हिस्ट्री का पार्ट है, इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है, जिसके बारे में हमारे सारे लेफ़्ट और राइट एकेडमिशियन ने और सारे मीडिया ने, सारे व्यक्त होने के जो भी मीडियम हैं, उन्होंने कभी लिखा नहीं, या उन्होंने उसके ऊपर कभी फिल्म्स नहीं किया, उसके ऊपर आर्टिकल्स नहीं लिखे। तो वो एक है भीमा कोरेगांव नाम का एक प्लेस है जहाँ पे एक बैटल हुआ था। और वो बैटल हुआ था ब्रिटिश और पेशवा जिस टाइम पे ये इंडिया नाम का कोई देश नहीं था, उस टाइम पे ये बैटल हुआ था 1818 में। और वो बैटल बेसिकली इसलिए हुआ था जब महाराष्ट्र में शिवाजी का रूल था। शिवाजी काफ़ी प्रोग्रेसिव किंग था। शिवाजी के बारे में जो एक गलत हिस्ट्री रिप्रेजेंट की गई मोस्टली डोमिनेंट कास्ट के हिस्टोरियंस ने, वो गलत हिस्ट्री है। शिवाजी एक प्रोग्रेसिव किंग था, फार्मर्स को सपोर्ट करने वाला किंग था। शिवाजी के बाद पेशवा ने शिवाजी का स्टेट टेक ओवर किया, और पेशवा बाय बर्थ ब्राह्मण मेल थे। और हमारा कंट्री अभी लास्ट कुछ सालों से कॉन्स्टिट्यूशन पे चलता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन सबको इक्वालिटी, मतलब सबको इक्वल मानता है। ये कंट्री एक रिलीजियस टेक्स्ट के ऊपर चलता है जिसका नाम मनुस्मृति है। और मनुस्मृति में दलितों के लिए, आदिवासी के लिए, महिलाओं के लिए क्या लिखा है हम सब जानते हैं। तो व्हाट यू आर सेइंग, कंट्री मनुस्मृति पर चलता है? चलता था, हाँ। ऐसे चलता था, और अभी भी पैरेलली चलता है। ओके, अभी हमारे कंट्री में पैरेलली कॉन्स्टिट्यूशन भी चलता है और मनुस्मृति भी चलता है। सो वो पेशवा के टाइम में बिकॉज हिंदुइज़्म जो है, ब्राह्मणिज़्म जो है, उसमें वर्ना सिस्टम है। और वर्ना सिस्टम में अनटचेबल्स जो है उनके बारे में मतलब पनिशमेंट है अनटचेबल्स को। बहुत सारे पनिशमेंट लिखे हैं वर्ना वेदास में और पुराणास में और मनुस्मृति में। तो पेशवा के टाइम में डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी, एक्सप्लॉयटेशन इतना था अनटचेबल्स कास्ट के खिलाफ। तो उस अनटचेबिलिटी के खिलाफ एक कास्ट है महार कास्ट, जो कि जिसने आगे जाके बुद्धिज़्म में कन्वर्ट किया। तो अभी उसको मतलब महार दलित वर्ड यूज़ करना, मतलब महार वर्ड यूज़ करना भी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। मतलब तो वो अभी तो दलित को भी हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्वियसली यूज़ करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक तरह से एक स्टिग्मा जैसा है।
एंड तो वो कास्ट के ऑपरेशन के खिलाफ जो महार कम्युनिटी है, जो दलित कम्युनिटी है, वो ब्रिटिशों के साथ जाती है, ब्रिटिश उनको ट्रेन करता है और वो पेशवा के खिलाफ, पेशवा के डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, पेशवा के अनटचेबल के खिलाफ एक वॉर होता है और वो 500 महारों का एक टुकड़ी होता है छोटा सा, वो 25,000 पेशवा को हराता है। 300 ब्रिटिश सोल्जर्स भी साथ में थे। या बट प्रॉब्लम ये है कि हमारा हिस्ट्री का राइटिंग में काफ़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा हिस्ट्री का राइटिंग किसने किया है? अगर इस देश के दलित बहुजन कम्युनिटीज़ को राइटिंग करने का या पढ़ने का राइट ही नहीं था, तो हिस्ट्री राइटिंग मोस्टली डोमिनेंट कास्ट के मेल्स ने किया है और उन्होंने भीमा कोरेगांव जैसे हिस्ट्रीज है उनको हमेशा इग्नोर किया है या फिर उसको गलत तरीके से लिखा है। तो उस बैटल का मेमोरीज में ब्रिटिशों ने एक पिलर बनाया है और उसको महाराष्ट्र के ही नहीं पूरे कंट्री के बैकवर्ड कास्ट के जो लोग हैं, दलित बहुजन जो लोग हैं, वो सेलिब्रेट करते हैं। तो मोस्टली वो एक ऑपरेसिंग स्ट्रक्चर के खिलाफ जाके हुआ एक वॉर है जिसको लोग सेलिब्रेट करते हैं। बेसिकली वही हिस्ट्री है भीमा कोरेगांव की। और मुझे मैं एक बात क्लियर करूँगा कि उसके बाद जो हुआ, क्योंकि मैंने फिल्म लास्ट ईयर किया था, तो उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है वो अर्बन नक्सल और रूरल नक्सल में। मेरा इंटरेस्ट इतना है कि भीमा कोरेगांव का हिस्ट्री क्या है और उसका इंडिया के एंटी कास्ट मूवमेंट में क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो सोमनाथ 200 साल हो गए हैं, मैंने आपकी डॉक्यूमेंट्री देखी, उसमें अभी भी लाखों लोग, मतलब द क्राउड, इट वाज लाइक thousands of people were there, they were dancing, singing with their children. Why still, मतलब even after 200 साल इसकी चीज़ का गुजर गया, उसके बाद भी जो people थे वो आज भी इसको glorify कर रहे हैं। मतलब ऐसी क्या attachment है, क्या खास attachment है? It's not a glorify word अच्छा नहीं होगा। I think is there वो इनका history है ना, वो उनका अगर पूरा सिस्टम, मतलब आप बोल रहे कि 200 साल से वो क्यों सेलिब्रेट करे? क्या 200 साल बाद इंडिया से कास्ट सिस्टम खत्म हुआ? कास्ट सिस्टम तो नहीं खत्म हुआ ना। कास्ट सिस्टम आपके एवरी ह्यूमन रिलेशन में है। यहाँ पे मैरिज कास्ट बेस होते हैं, यहाँ पे फ्रेंडशिप कास्ट बेस है, यहाँ पे रिलेशनशिप कास्ट है, यहाँ पे लोगों के पॉलिटिकल व्यूज़ कास्ट से आते हैं या उनके मतलब पॉलिटिकल व्यू। ऑब्वियसली आप अगर एंटी रिजर्वेशन होंगे या आप कास्ट फ्राइड होंगे या फिर आप एंटी दलित होंगे, आप एंटी वुमेन होंगे, तो आपका कास्ट लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जब तक कास्ट का ऑपरेशन है इंडिया में, तब तक जो अनटचेबल कास्ट, एक्स अनटचेबल कास्ट है, जिनको क्योंकि जीने के लिए सिर्फ फूड की ज़रूरत नहीं होती, एक पॉजिटिव हिस्ट्री की भी ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे जो लोग आते हैं वो अपने पास्ट में जो हुआ है उसको उस मेमोरी को फिर से जगाते हैं और आगे वाला जो स्ट्रगल है उनका, जो डोमिनेंट कास्ट स्ट्रक्चर के खिलाफ है, उस स्ट्रगल को उनको प्रेरणा मिलती है। मतलब जहाँ तक मैं समझता हूँ, इसलिए वो वहाँ पे आते हैं और सेलिब्रेट करते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। अच्छा, जो ये घटना घटी आपने देखा 200वीं जो शताब्दी थी, उसमें क्लैशेस हुए, जो कहा जाता है माहर्स एंड मराठास। तो ये माहर जो कम्युनिटी वो मराठा से क्यों अलग है? बहुत लोग राइटिंग में लिखते हैं माहर्स एंड मराठास। आई थिंक ये इंडिया के मीडिया का पॉलिटिक्स है और ये इंडियन मीडिया का जो स्ट्रक्चर है, डोमिनेंट कास्ट का जो स्ट्रक्चर है, उन्होंने क्रिएट किया हुआ ये पॉलिटिक्स है। एक्चुअल हिस्ट्री और एक्चुअल वायलेंस ऐसा नहीं है। मतलब ये वायलेंस मराठाओं ने क्रिएट नहीं किया है। ये दिल्ली तक कैसे आया मुझे पता नहीं है, बट ये वायलेंस के बाद जिन लोगों पे केस फाइल हुए, 2 लोगों पे, उनका कास्ट लोकेशन चेक करना, वो मराठा नहीं है। लाइक यू आर टॉकिंग अबाउट संभाजी भिड़े एंड एकबोटे। या उनका यू जस्ट चेक देयर कास्ट लोकेशन, दैट नॉट मराठा। तो अगर जिन पे केस फाइल हुआ है वो मराठा नहीं है, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि ये वायलेंस मराठा ने क्रिएट किया है? ये आपका कास्टिस्ट माइंडसेट है, जो कि आप ऐसा एक गलत हिस्ट्री या गलत ये सामने ला रहे हो। एक्चुअल फैक्ट ऐसा नहीं है। अच्छा, तो फिर ये जो गिरफ्तारियाँ हुई, जो आप जान रहे हैं, दिस पीपल हैव बीन लाइक, उनको कहा कि जो वो इवेंट घटा, जो एक दिन पहले घटा, 2000 जो फेस्टिवल था, तो उसमें जो लोगों का, नक्सल लोगों का फंडिंग था, ऐसा था। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि लाइक व्हाट डू यू थिंक, इट्स लाइक जो इतना बड़ा इवेंट है जो लोग मनाते हैं दलित लोग, आपको भीमा कोरेगांव, उसे कहीं ना कहीं कमज़ोर करने की कोशिश है? पहली बात, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ये अर्बन और रूरल नक्सलिज्म में। मतलब आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मतलब मैं नॉन वायलेंस पर्सन हूँ और मैं नहीं मानता हूँ। मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि भीमा कोरेगांव के वायलेंस के बाद
दूसरे तीसरे दिन महाराष्ट्र में जो अरेस्ट हुए, मिनिमम 20,000 लोगों का अरेस्ट हुए, मेरा मतलब मुझे लगता है कि वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में डिस्कशन करना चाहिए था, ना कि किसी इंडिविजुअल को अरेस्ट हुआ और जिनका आइडियोलॉजी का और भीमा कोरेगांव का हिस्ट्री का कोई रिलेशन नहीं है। तो आई फील मतलब मुझे उस पर कोई कमेंट नहीं करना है कि वो क्यों अरेस्ट हुआ, क्या हुआ उनका और उनका क्या रिलेशन है। तो अब क्या लग रहा है जो नेक्स्ट ईयर होगा, जो 1 जनवरी को फिर से भीमा कोरेगांव इवेंट, तो क्या लगता है वैसा ही सक्सेसफुल हो पाएगा? लिसन, लोगों को ज़रूरत है, यहाँ के जो दलित बहुजन कास्ट के लोग हैं जो एवरी डे उनका लाइफ में कास्टिज़म फेस कर रहे हैं और वायलेंस फेस कर रहे हैं, तो उस समुदाय को कोई तो ऐसी जगह चाहिए, कोई तो ऐसे कोई जहाँ से उनको प्रेरणा मिले आने वाले बैटल। तो ऑब्वियसली लोग आएंगे, वहाँ पे आएंगे, सेलिब्रेट करेंगे। एंड आई फील कि लास्ट ईयर आए उससे भी ज़्यादा आएंगे, तो लोग आएंगे, लोग डरेंगे नहीं मुझे लगता है, क्योंकि अभी तो ऐसा देयर इज अ वायलेंस, यू नो, दलित के खिलाफ कितनी एट्रोसिटीज़ हो रही हैं, एंड यू हैव सीन दिस हॉरर किलिंग जो होती है, जो लोग बैकवर्ड कम्युनिटी होते हैं, जो आपको शेड्यूल कास्ट से आते हैं, उनके साथ किया जाता है। और लगातार माना जा रहा है, इस गवर्नमेंट पे बार बार इल्ज़ाम लगता है कि लास्ट 4.5 ईयर्स में ज़्यादा बढ़ा है। देखो ऐसा नहीं कि ये गवर्नमेंट है तभी हुआ है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा एट्रोसिटीज़ जिस एरिया में होते हैं जहाँ पे एनसीपी का एमएलए है, तो ये एक डोमिनेंट कास्ट का स्ट्रक्चर है, जो क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर दो ही चीज़ों पे खड़ा है, मतलब पूरा जो ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर है वो है माइथोलॉजी और वायलेंस। तो उसको इस देश में कौन सा कम्युनिटी, कौन सा आइडियोलॉजी चैलेंज करता है? तो एक्चुअली ये इसको वो भी समझना जरूरी है कि ये क्यों है, मतलब ये जो वायलेंस है या ये जो नफ़रत है ये दलितों के खिलाफ क्यों है। तो मुझे लगता है कि जब तक डोमिनेंट कास्ट के लोगों में एंटी कास्ट डिस्कशन नहीं आएगा तब तक ऐसे वायलेंस होते रहेंगे, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में थोड़े चेंज होंगे, मतलब लोग बदल रहे हैं। आई फील What do you think the upcoming 2019 election, what has happened last year in Maharashtra with this Bhima Koregaon incident and this Dalit thing, do you think it will affect the 19 election? ऑब्वियसली इफेक्ट करेगा, क्योंकि लोगों को अभी इतना सोशल मीडिया है और लोगों को समझता है कि क्या हो रहा है, कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या हुआ, और ये पूरा 4-5 साल में क्या हुआ उनके साथ, तो वो डिसाइड करेंगे। So Somnath, while making of this movie, what do you find the most struggling part, or did you get some wisdom kind of thing while making it? बेसिकली ये फिल्म मैंने इसलिए किया था कि हमारे यहाँ पे ऐसे जो कम्युनिटीज़ है या ऐसे जो ग्रुप्स है जो सोशली मार्जिनलाइज है, उनके बारे में सिनेमा इंडस्ट्री बात नहीं करता है। सिनेमा इंडस्ट्री किसी ऐसे अर्बन इलीट लोगों के बारे में बात करता है जो कि इंडिया में बहुत माइनॉरिटी है। तो मुझे लगा कि ऐसा एक सेलिब्रेशन होता है और ऐसे चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है कि इतना साल से हो रहा है ऐसे सेलिब्रेशन, और ऐसे हिस्ट्री सामने लाना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली इसीलिए मैंने ये फ़िल्म किया था, और फिल्म करने के बाद काफ़ी जगह पे ये फ़िल्म स्क्रीन हुआ। मोस्टली इंडिया के जितने भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे भीमा कोरेगांव को स्क्रीन किया गया। और फिल्म का सबसे एक अच्छी बात ये है कि आफ्टर वायलेंस लोग महाराष्ट्र के बाहर ये हिस्ट्री पहली बार लोग डिस्कस करने लगे, और फिल्म एक एज ए इम्पॉर्टेंट सोर्स था उनके लिए कि एक्चुअल हिस्ट्री क्या है और एक्चुअल लोग क्यों आते हैं और क्यों सेलिब्रेट करते हैं। तो मेरे लिए वो सबसे बड़ी बात थी कि एक बुक जैसे पढ़ के लोगों को समझता है कि वो क्या है टॉपिक, जैसे बहुत सारे लोगों को समझा कि एक्चुअल भीमा कोरेगांव का हिस्ट्री क्या है। तो आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या है जो आप कोई और फिल्में बना रहे हैं? या मैं एक डॉक्यूमेंट्री कर रहा हूँ। एक सोशोलॉजिस्ट है डॉक्टर गेल ओमेट जो यूएस से है और इंडिया में लास्ट 40 ईयर से काम कर रहे हैं। उन्होंने काफ़ी राइटिंग किया है एंटी कास्ट मूवमेंट के ऊपर, तो उनके ऊपर मैं बायोपिक कर रहा हूँ और उनको फॉलो कर रहा हूँ लास्ट 8 मंथ से। तो वो फिल्म मोस्टली एक 7-8 महीने बाद कंप्लीट हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ सोमनाथ वाघमेरे, जिन्होंने खुलकर बात की और बताया असल में क्या है भीमा कोरेगांव और क्यों दलित लोग इससे इतना जुड़ाव महसूस करते हैं, और जो कंडीशन राइट नाउ महाराष्ट्र में जो दलितों की उसके बारे में बात की, और जो 2019 चुनाव आने वाला है उसमें इसका क्या इफेक्ट रहेगा। वैसे अगर आप भीमा कोरेगांव
वैसे अगर आप और भीमा कोरेगांव के बारे में जानना चाहते हैं तो इनकी फिल्म आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, वो अवेलेबल है द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव के नाम से। वहाँ पर आप सर्च करें, 49 मिनट की भी मूवी है और काफ़ी शानदार मूवी है। आप अगर ये समझना चाहते हैं भीमा कोरेगांव इवेंट के बारे में तो उससे बेहतर आपको कुछ और अवेलेबल अभी नहीं है। लगातार इस तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल इन खबर को सब्सक्राइब करें।